बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम वाइट चनों का पुलाव बनाने लगे हैं। वाइट चनों का पुलाव बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 4 गिलास हमने चावल लिए हैं। इन्हें पहले से ही आधा घंटा पहले से मैंने भिगो लिया था। और 1.5 पाव हमने चने लिए हैं। इसे भी मैंने बॉयल कर लिया हुआ है, ये गल चुके हुए हैं। और इसकी ये यखनी मैंने अलहदा से निकाल ली थी। ये 5 हमारे मीडियम प्याज हैं, इन्हें इस तरीके से मैंने काट लिया है। 2 इंच का मैंने ये अदरक लिया था, इसे दोरी डंडे में मैंने पीस लिया हुआ है। और इसी तरह ये सब्ज़ मिर्चें भी तकरीबन 12 अदद है, इनको भी मैंने दोरी डंडे में इसी तरह पीस लिया है। फिर आ जाता है लहसुन, ये 1 पोती लहसुन की है, इसको भी मैंने पीस लिया हुआ है। इसमें मैंने 3 चम्मच उसके नमक के ऐड किए थे ताकि ये अच्छी तरह पीसा जाए दोरी डंडे में। और ये तकरीबन हमारे 4 से 5 टमाटर हैं मीडियम। 3 टीस्पून ये हमारा सूखा धनिया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून है जी नमक और 2 इलायची हैं, 4-5 ये दालचीनी और कुछ लौंग हैं। 3 चम्मच हमने लहसुन में डाले थे और 1 चम्मच इसमें डाला मैंने। और 1 चम्मच मैंने जब चने बॉयल किए हैं उस टाइम उसमें ऐड किया। और तकरीबन ये 5 टीस्पून हो गए। और बाकी का अब हम बनाना शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई ऊपर रख दी है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। दो कप हमने ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल अब थोड़ा सा ज़रा गर्म हो जाए। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं क्योंकि प्याज से चावल बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आपने इसे तकरीबन 5 मिनट फ्राई करके देखना है। पिंक कलर का प्याज हो जाए तो फिर आपने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। अच्छा जी, ये हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। साथ ही सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है। और अब हम टमाटर ऐड करेंगे। फ्लेम जो है आपने मीडियम रखना है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। ये चनों की जो यखनी थी वही थोड़ी सी हम ऐड कर लेते हैं। साथ ही ये मसाले ऐड करेंगे। ये हाफ हमने सूखा धनिया डाला है, बाद में हम ऐड करेंगे। फ्लेम जो हम थोड़ा सा और मीडियम और लो कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम 1 टीस्पून दादर मिर्च डालेंगे।
और थोड़ी सी काली मिर्च। अब 5 मिनट के लिए इसे हमने भूनना है। इसकी भुनाई के बाद फिर हम चने ऐड करेंगे। ये देखिए जी, मसाला हमारा भुना गया है, भुनाई हो चुकी है इसकी। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। और इसको भी 4 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह चनों की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हम चनों की यखनी डालेंगे। 4 गिलास हमारे चावलों के हैं। दो, 3, 4 और ये 4.5। और इसे उबाला आने देंगे। अब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम चावल ऐड करते हैं। अब पहले से हम इसमें थोड़ा सा अचार ऐड करेंगे। ये देखें जी, अब हम थोड़ा सा इसमें अचार ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे इसको उबाल आने तक। इसको उबाल आ जाए तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। ये देखिए जी, चनों को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे मसाले निकल जाएं। इसमें डाल लेने हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। नमक हम टेस्ट कर लेंगे। अब नमक थोड़ा कम है और नमक हम और थोड़ा डालेंगे। 1.5 टीस्पून और मैंने ऐड किया है क्योंकि आज चावल हमारे ज़्यादा है। नमक और जौन सी मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। अब हम इसे ढाँप देंगे और 5 मिनट बाद देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे चावल तकरीबन दम लगाने लगे। हम इसे पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। पुदीना हम ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च, सूखा धनिया ऐड किया और थोड़ा सा गरम मसाला। और अब हम इसे दम लगा देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे चावल रेडी हो चुके हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। इसका दाना देखें कितना खिला खिला लग रहा है, एक एक अलग-अलग दाना है। अब आपने इसे ज़रूर बनाना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके पास नई वीडियो पहुंच जाया करे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।